किसी बिंदु का भुज एवं कोटि ज्ञात करना। तो देखिए कि जैसे मान लो कि कोई बिंदु 3 4 का भुज 3 4 का भुज बराबर एवं कोटि बराबर लिखना हो। 11 है -7 -1/2 का भुज एवं कोटि बराबर। क्वेश्चन है इसे नीचे आ रहा है आते 8/3 -2 का भुज बराबर एवं कोटि बराबर। तो देखिए कि जब इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको क्या करना होगा कि जब किसी बिंदु का भुज एवं कोटि ज्ञात करना हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप जिस बिंदु का निर्देशांक दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक में स्थित दोनों संख्याओं को देखिए। उसके बाद क्या करना होगा कि उस बिंदु के निर्देशांक में स्थित पहली संख्या अपने धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह सहित भुज होता है, जबकि दूसरी संख्या अपने धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह सहित कोटि होता है। देखिए कि 3 4 का भुज, तो इसमें पहला क्या है, पहला संख्या क्या है, 3 है, धनात्मक में है तो +3 भुज, कोटि भुज होगा 3 और कोटि इसका क्या होगा 4। अब देखिए -7 -1/2, तो इसका भुज 7 है। यहाँ देखिए 7 है ना, 7 अपने ऋणात्मक चिन्ह सहित इसका भुज होगा, तो इसका भुज क्या होगा -7। कोटि क्या होगा -1/2, इसका भुज क्या होगा 8/3, इसका कोटि क्या होगा -2.1/2। इसी तरह का प्रश्न है कि 4 - 6 का भुज बराबर 4, तो -4 क्या है 4 - 6 का भुज बराबर क्या होगा 4 होगा, एवं इसका कोटि बराबर, तो इसका कोटि बराबर क्या होगा -6। अगर यही क्वेश्चन पूछे -7 -5 का कोटि, अब आप देखिए तो पहले कोटि लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि पहला कोटि 7 कोटि होगा, नहीं, जो पहली संख्या है वह भुज होगा, जबकि जो दूसरी संख्या है वह कोटि होगा। और इस प्रश्न में आपको पहले कोटि ही पूछ दिया है, तो इसका कोटि क्या होगा -5 एवं इसका भुज क्या होगा -7। तो इससे क्लियर है कि जब किसी बिंदु का भुज एवं कोटि ज्ञात करना हो तो इसके लिए सबसे पहले हम दी गई बिंदुओं के निर्देशांक में स्थित दोनों संख्याओं को देखते हैं। इस प्रकार दोनों संख्याओं में पहली संख्या को भुज एवं दूसरी संख्या को कोटि माना जाता है। दिक्कत है किसी को? पहली संख्या के साथ अगर धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह हो तो वह अपने चिन्ह सहित भुज होता है, जबकि दूसरी संख्या के साथ धनात्मक या ऋणात्मक का चिन्ह हो तो वह भी अपने चिन्ह सहित कोटि होता है। दिक्कत है किसी को? ज्ञात कर लीजिएगा किसी बिंदु का भुज एवं कोटि। तो अब आइए अगला टॉपिक, उससे पहले इसमें लिखो किसी बिंदु का क्या होगा कि जब किसी बिंदु का निर्देशांक दिया रहे और हमें उस बिंदु का चतुर्थांश ज्ञात करना हो, तो इसके लिए दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक में स्थित दोनों संख्याओं के पहले स्थित धन या ऋण चिन्हों को देखते हैं। समझेंगे ना? यदि किसी बिंदु का चतुर्थांश ज्ञात करना हो और हमें उस बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक में स्थित दोनों संख्याओं के पहले स्थित धन या ऋण चिन्हों को देखते हैं। यदि दोनों संख्याओं के पहले क्रमशः प्लस का चिन्ह रहे तो वह प्रथम चतुर्थांश में होता है। यदि दोनों संख्याओं के पहले प्लस का चिन्ह रहे, यदि दोनों संख्याओं के पहले क्रमशः प्लस का चिन्ह रहे तो वह द्वितीय चतुर्थांश में होता है। अगला होगा कि
दोनों संख्याओं के पहले क्रमशः माइनस माइनस का चिन्ह रहे तो वह क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में होता है। और अंत में क्या होगा कि यदि दोनों संख्याओं के पहले प्लस माइनस का चिन्ह रहे, यानी कि दोनों संख्याओं के पहले क्रमशः प्लस माइनस का चिन्ह रहे तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो आइए अब देखिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न। तो देखिए कि इस तरह से चतुर्थांश होता है, यह प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, यह द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, यह तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, और यह चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस होता है। दिक्कत है किसी को? तो अब आप देखिए क्वेश्चन है कि बिंदु 4,3, तो देखिए 4 के पीछे प्लस और 3 के पीछे भी प्लस, तो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है, तो बिंदु 4,3 प्रथम चतुर्थांश में है। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन, बिंदु -5, -1/2। तो देखिए संख्या से इसमें कोई मतलब नहीं है, समझेगी ना। संख्या दशमलव में हो, बट्टा में हो, रूट में हो, किसी में भी हो, केवल आपको जब चतुर्थांश ज्ञात करना हो तो देखिएगा कि दी गई संख्याओं के पीछे कौन कौन चिन्ह है, धन चिन्ह है या ऋण चिन्ह है। तो देखिए पहली संख्या के पीछे माइनस और दूसरी संख्या के पीछे भी माइनस। तो आपको पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि यदि दोनों संख्याओं के पहले क्रमशः माइनस माइनस रहता है तो वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इसका होगा बिंदु -5, -1/2 किस चतुर्थांश में है, तो क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में। दिक्कत है किसी को? फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बिंदु -5/2, 3 किस चतुर्थांश में है, तो 5/2 पहली संख्या के पीछे माइनस और दूसरी संख्या के पीछे प्लस, तो वह किस चतुर्थांश में है, तो पहली संख्या के पीछे माइनस। देखिए पॉइंट नंबर 2, यदि दोनों संख्याओं के पहले क्रमशः माइनस प्लस रहता है तो वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तो देखिए दोनों संख्याओं के पहले माइनस प्लस है तो वह बिंदु कौन चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। क्लियर है? अब आप देखिए 7,-8, बिंदु 7,-8 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस। चौथा पॉइंट देखिए, यदि दोनों संख्याओं के पहले क्रमशः प्लस माइनस रहता है तो वह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। तो अब किसी भी तरह का प्रश्न इस पर आधारित देगा तो आप बना लीजिएगा।